से लखनऊ का माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। एहमा मऊ में सड़क पर मिला है गौवंश और गौवंश मिलने के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया है। बड़ी खबर किसने फेंका ये गौवंश का अवशेष, बड़ा सवाल है। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, किसने ये साजिश एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया, क्या कुछ इसमें सच्चाई निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो चीज़ें सामने आई हैं वाकई में ये माहौल को ख़राब करने जैसी है। अब सोचिए कि सर अलग पड़ा हुआ है, धड़ अलग पड़ा हुआ है। कल से पवित्र 9 दिन का ये हिंदुओं का, सनातनियों का नवरात्रि का त्यौहार शुरू है और उसके पहले इस तरह की चीज़ें सामने आ रही जिससे वहाँ का समाज आक्रोशित है, लोगों में गुस्सा है। और यह बात जब पूरे लखनऊ में जाएगी तो मामला और भी बढ़ेगा। हालांकि मौके पर वहाँ पुलिस मौजूद है। मैं भी कुछ देरी में उस जगह पर पहुँचूंगा जहाँ पर इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है। आप सोचिए कि रमजान का भी पवित्र महीना है, रमजान भी इधर चल रहा है और इधर हिंदुओं का, सनातन का सबसे बड़ा मां शक्ति देवी की ये आराधना का जो त्योहार है वो शुरू होने वाला है। उसके पहले जिन सनातनियों में गाय के प्रति आस्था है, अभी अखिलेश यादव ने गौशालाओं के लिए दुर्गंध की बात कही थी तो पूरे देश में आलोचना हुई। ऐसे में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही गाय के सिर को अलग किया जा रहा है, धड़ अलग किया जा रहा है, तो किस तरह का मैसेज रहेगा? तो कहीं ना कहीं समाज में ये नफरत फैलाने का, तोड़ने का, माहौल खराब करने की ये घटना है। जरूर पुलिस इसकी जांच करेगी और जो लोग यह काम किए हैं उनको पकड़ करके सख्त से सख्त सजा देने का भी काम करेगी। ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे थे जहां पर किस तरीके से नफरती साजिश रची गई। लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात सलमान खान की करेंगे, क्योंकि सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी से अब नाराजगी देखने को मिल रही है। संतों और नेताओं ने मौलाना के फतवे पर सवाल उठा दिए। पैदा करने के लिए ऐसे फतवे सोच समझकर जारी करेंगे, ये भी कहा गया है। और सलमान खान ने जब राम जन्मभूमि की घड़ी पहनी और उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, इसके बाद मौलाना की तरफ से सवाल उठाए गए, फतवा जारी कर दिया गया। हालांकि अब फतवा को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। संतों और नेताओं ने मौलाना के फतवे पर ही सवाल उठा दिए हैं और यह कहा गया है कि समाज में ये सिर्फ खाई पैदा करने के लिए ऐसे फतवे जो हैं वो जारी किए जाते हैं। वैसे तो गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, वैसे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, और कोई फिल्म स्टार अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान कोई घड़ी पहन ले और उस पर राम मंदिर का चिन्ह हो, उस पर ये लोग ऐतराज़ उठाते हैं। ये दिखता है कि ये लोग कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले हैं, सोच रखने वाले हैं, या कितनी ये देश के अंदर दूसरों की आस्थाओं पर विश्वास करने वाले हैं। नवरात्र में जहां सामान खरीदें तो वहां पे आप जानकारी ले लें। जो सनातन धर्म को मानते हों वहीं पे आप सामान खरीदिएगा पूजन का। हिंदू के आस्था पर चोट पहुंचाने वाले कार्य करते हैं कुछ लोग, इसीलिए देवकीनंदन जी ने बहुत अच्छा कहा है कि वही सामान खरीदिएगा जहां आपके देवी देवता को मानते हों। आलोचना के बाद भी सलमान के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अपने बयान से पीछे हटने को साफ तौर पे मना कर दिया है। कैसे, आप देखिए। जो भी शख्स मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे। और हर मुसलमान को इस्लाम ने एक दायरे में रहकर और एक हुदूद तय कर दिए हैं कि ये और क्या काम करेगा, कि ये जायज़ है या ये नाजायज़ है। जैसे मान लीजिए यही घड़ी की बात ले लीजिए, सलमान खान साहब ने जो घड़ी पहनी है तो ये गैर इस्लामी काम है, तो गैर इस्लामी काम की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है और ये नाजायज़ है। और मुसलमान होने की हैसियत से शरीयत का निफाज यानी लागू होगा, उनके ऊपर शरीयत का निफाज होगा, शरीयत के उसूलों ज़ाब्तों को उनको अपनाना होगा। यही मैंने बात कही है कि गैर शरई काम न करें। तो देख रहे हैं किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। लेकिन ईद की घड़ी आने वाली है, लेकिन उससे पहले सलमान खान की घड़ी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। तनातनी अब शुरू होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भगवान राम वाली घड़ी जो सलमान खान ने अपनी कलाई में पहनी और उसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लेकिन मौलाना इसे हराम बता रहे हैं। ऐसे में वक्त बताने वाली घड़ी की अब मुश्किल की घड़ी आ गई है।
रिपोर्ट। कहते हैं कि जब वक्त खराब हो तो विवाद वक्त बताने वाली घड़ी पर भी खड़ा हो जाता है। सल्लू भाईजान की कलाई में ये वो ही भगवान श्री राम वाली घड़ी है जिस पर विवाद की नई तनातनी शुरू हो गई है। सलमान की इस घड़ी ने मौलानाओं से चैन की घड़ी छीन ली है। इसीलिए मौलाना मौलवी कह रहे हैं कि सलमान की कलाई पर यह घड़ी शरीयत के खिलाफ है। कोई भी मुसलमान शख्स चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीजों का प्रचार कर रहे हैं तो ये शरन, नाजायज और हराम है। हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज पास करें और शरीयत के जो बताए गए उसूल हैं उन उसूलों को अपनाएं। घड़ी के विवाद ने मामला पूरी तरह से फिल्मी बना दिया है और ईद से पहले ही भाईजान वर्सेस भाईजान का प्लॉट तैयार होता दिख रहा है। इसीलिए सलमान खुद कह रहे हैं कि विवाद को करो इग्नोर और देखने जाओ सिकंदर। अरे नहीं चाहिए भाई, हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। विवाद की इस घड़ी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो घड़ी सलमान ने अपनी कलाई पर पहनी है वो अपने आप में काफी यूनिक है। घड़ी की कीमत करीब 35 लाख है। दुनिया में ऐसी केवल 49 घड़ियां हैं। घड़ी में भगवान राम और हनुमान की तस्वीर है। माँ और बहन ने तोहफे में दी है ये घड़ी। वैसे तो संविधान सलमान को यह आजादी देता है कि वो क्या पहने क्या ओढ़े, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर की रिलीज की टाइमिंग को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक तरफ जो है वो सेकुलरिज्म का ढकोसला करते हैं लोग, क्योंकि इनको मुझे लगता है कि कोई फिल्म प्रमोट करनी है तो उसके लिए राम मंदिर की वॉच ले आए। ये सब अवसरवादी लोग हैं, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री के इस तरह के अभिनेता हों और या फिर इस तरह के जो मौलाना हो, जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है। हिंदुस्तान में सभी को आज़ादी है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना साहबुद्दीन बरेली बुखला गए। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है, उनको पागल खाने में जाना चाहिए। सलमान की कलाई पर सजी विवाद की इस घड़ी ने ईद से पहले ही भाईजान बनाम भाईजान वाली जंग की घड़ी छेड़ दी है। ऐसे में सनातन वाली घड़ी किसके जीवन में सुखद घड़ी लेकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।